भारत में कुछ विरोधी लोग भारत का खाते हैं, गाते पाकिस्तान का है। कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जो तिरंगा में चांद देखना चाहते, और हम ऐसे हैं जो चांद पे तिरंगा देखना चाहते। यहां इस क्षेत्र में बहुत से लोग हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़कर अपने सनातनी देव शक्तियों को छोड़कर हलीउल्लाह वालों के यहां रविवार को जा रहे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे, हिंदुओं अपने ही देवी देवता कम हैं का? 33 कोटि कम पड़ गए हों तो हमें बता दो, हम एक एक्स्ट्रा न्यू बना देंगे। लेकिन हिंदुओं को यत्र तत्र मजहबों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ही भगवान किसी से। अब हनुमान जी को ले लो, एक हनुमान जी ने पूंछ घुमाई तो बागेश्वर धाम पर बड़े बड़े लोग शोधई कर रहे, बुद्धि लगा रहे, कैमरा लगा रहे, ठटरी के बड़े पोल खोलने आते हैं, खुद की खुलवा कर जा रहे हैं। अब विचार करो, हमारे जैसे साधारण जीव पर बजरंग बली की इतनी सी कृपा, भाई इतनी सी। उसका परिणाम ये है कि भारत तो भारत, जब तक हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हमें पाखंडी कहते थे, अंधविश्वासी कहते थे, झूठा फरेब कहते, कितना नहीं हमको कहा। लेकिन जब हमने 12 देशों में लंदन की संसद में हनुमान चालीसा का पाठ करके पर्ची निकाली, तब उनके दिमाग खुले। वहां के जब अंग्रेज भी बोले वाह दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हमने कहा माय डियर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। तो अब विचार करो हिंदुओं कि हमारे सनातन धर्म में एक सनातन की शक्ति का प्रकाश हो जाने पर हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी बढ़ रही है। कल देखा तुमने, 20 साल पहले उन्होंने धर्मांतरण कर लिया था, 20 साल बाद घर वापसी कर ली। ये बात कहकर हम ये एक बात कहना चाह रहे, फिर दरबार लगाना चाह रहे। पूछो क्या? जरा जोर से तो बोलो। हम दरबार इसलिए नहीं लगाते हैं कि चमत्कार दिखाएं, तुम्हारे मन की बात बताएं, तुम्हारी लुगाई के बारे में बताएं, तुम्हारे इलू इलू के बारे में बताएं, या तुम्हारे पति के कांड के बारे में बताएं, या तुम्हारी बेइज्जती करें। हम इसके लिए ये सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं जो गुरुजी ने हमें दी है। हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा भैया। हमारे दादाजी भी लगाते थे, उनके भी गुरुजी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन भैया हम एक बात कहें, हम दरबार इसलिए लगाते हैं, इसलिए जगह जगह जाकर के लोगों को जगाते हैं कि तुम इंसानों की पूजा बंद करो, तुम चर्चों में जाना बंद करो, हिंदुओं तुम चादर चढ़ाना बंद करो, तुम हनुमान जी को मनाना प्रारंभ करो। अपने हनुमान जी ही किसी से कम, उनके पास भी क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन है। 8 सिद्धियां नवनिधियां हनुमान जी के पास में हैं। हनुमान जी के सामने किसी की नहीं चली। तो बताओ क्या हनुमान जी से ज्यादा पावरफुल है कोई? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नहीं है। तो एक बात बताओ, हनुमान जी और राम जी के चरणों में भला नहीं होगा तो क्या भूत भूतइयों के दरबार में होगा? बोलिए। तो कौन कौन जीवन में दरबारों में भटकना नहीं चाहता वो हाथ उठाओ। कौन कौन अपनी पीढ़ियों को दरबारों के चक्करों में नहीं पड़ाना चाहता वो हाथ उठाओ। कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है वो हाथ उठाओ। कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी का होना चाहता है। कौन कौन सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव करना चाहता है। कौन कौन जीवन भर के लिए प्रभु का होना चाहता, कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, 1-2 दिन के लिए या जीवन भर के लिए? सोच लो।
मुकर तो ना जाओगे। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम बांग्लादेशियों के साथ हो क्या नक्कटाहारो? तो कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता? पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे भैया? कह दो मानेंगे। हनुमान जी के सामने कह रहे, कह दो मानेंगे। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो बहुत साधारण से जीव हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है। जो चमत्कार है भैया बागेश्वर बालाजी का है, जहां सबकी बिगड़ी बनी, हमारी भी बिगड़ी बनी। हम वचन दे करके कहते हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए तुम हमें ना पकड़ो, हमारे चरण ना पकड़ो। हम जिनके चरण पकड़े बैठे हैं, जिनके कारण दरबार लगा रहे, तुम्हारी अर्जी कर रहे हैं, उनके चरण पकड़ो। भले ही 1 महीना में आओ, 2 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, जब टाइम मिले तब आओ। जहां यत्र तत्र कथा में समय मिले, वहां आकर के हनुमान जी बालाजी का भजन पूजन करो। भैया हम वचन दे करके कहते हैं, जीवन में तुम्हें कभी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरी बात, आज से ही लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। बागेश्वर धाम की स्वयंभू हनुमान जी का स्थान है बागेश्वर धाम, जहां बालाजी प्रकट भय भैया, जहां पर दिव्य शक्तियों के रूप में सन्यासी बाबा विराजमान हैं। लाखों लोग शनिवार मंगलवार को वहां पर रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर आते हैं। और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना, बाबा तुम हमारे और हम, बस इतने में ही भैया कृपा हो जाएगी। अब आज का दरबार हम प्रारंभ कर रहे, सबकी अर्जी स्वीकार होवे, सब पर कृपा होवे, कोई बीच में खड़ा नहीं होगा। जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है। मन में नाम जब प्रारंभ करो, किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, हम खुद तुमको बुला लेंगे। और दूसरी बात, एक निमंत्रण हम देना चाह रहे हैं, कहो तो दे दें। भैया तनक माइक तेज कर दो यार, तुम बहुत मुंहसर हो, थोड़ा और तेज करो। एक निमंत्रण हम देना चाह रहे हैं। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। जिन बेटियों के माता पिता नहीं हैं, और लगभग 100 आदिवासी बेटियों का विवाह है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत धर्मांतरण होता था, उस पर लगाम लगाने का यही उपाय हमको मिला कि गरीबों की बेटियों का विवाह करवाया जाएगा, तो धन के लालच में वो धर्मांतरण नहीं करेंगे। और भारत का पहला मंदिर बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। और भगवान की कृपा से ये 7वां वर्ष है। पिछले साल स्वयं राष्ट्रपति जी आई थी बेटियों के विवाह में आशीर्वाद देने। और भैया इस साल 300 बेटियों का है, और हमने इस साल बड़ी व्यवस्था करी उनके लिए। डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, सोने की कील, पायल, बिछिया और पंखा, कूलर, मिक्सी मशीन, सिलाई मशीन, गोदरेज अलमारी, किचन सेट, बेटी के वस्त्र, वर के वस्त्र, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, आटा, दाल, चावल, पूरी सामग्री। और हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की एफडी। लो, भगवान की कृपा से जो कथाओं से हमें मिलता है, जो हमें दक्षिणा चढ़ोतरी में मिलती है, उससे ये मंगल काज संपन्न होता है। इस बार 3 दिन का कार्यक्रम है। कितने दिन का? 13, 14 और 13 को क्या है बताओ? मंडप हल्दी। भाई गरीबों की बेटियों को भी तो अपने विवाह अच्छे से करने का हक है कि नहीं है? है। और जिनके माता पिता नहीं है उन्हें भी तो हक है। और 14 को संगीत और मेहंदी, और 15 को विदाई। पूरे आमगांव गोंदिया जिले के सभी बागेश्वर धाम के भक्त जनों को परिवार सहित हमारो निमंत्रण स्वीकार करो भैया। भले ही एक दिन के लिए आइयो, लेकिन आ जाइयो, और बहुत अच्छा लगेगा। उन बेटियों को भी अच्छा लगेगा,
तुम्हें भी बालाजी के दर्शन इसी बहाने हो जाएंगे, बालाजी के भी दर्शन हो जाएंगे, नारियल भी वहां बांध दोगे, परिक्रमा भी लगा लोगे, और विवाह में भी सम्मिलित हो जाओगे, और फोटो भी खिंच जाएगी, आओ आओ, और भंडारा भी पालोगे, और टीवी में भी आ जाओगे। तो सबको निमंत्रण है। इसी के साथ अब हमारा ज्ञान खत्म, अब दरबार शुरू कर रहे। वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा वीडियो डिलीट कर दो, तो हम नहीं वीडियो बनाते हैं ना डिलीट होगा। धमकी नहीं दे रहे, पहले ही कान खोल के सुन लो। हमें फिर ध्यान नहीं रहता है, हम जब अपनी उसमें बैठ जाते हैं मस्ती में, और जब सन्यासी बाबा आ जाते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता है। वो जो जो हमें कहते जाते हम वही वही बताते जाते। इसलिए वही प्रश्न करना जो तुम सुन पाओ। हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। हाँ, ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो हमें तो नहीं है, पर हमारे इनको तो है, और हमारे पास है वाईफाई वेरी हाई फाई। तुमने देखा वाईफाई? देखा तुम लोगों ने हमारा? अब ही दिखा रहे, लो देखो। यहां वाईफाई है, टावर बागेश्वर धाम पे लगा, और हमको इसी से प्रेरणा मिलती है, और जो लिख देते हैं बालाजी की कृपा से वही सही निकलता है। और तुमने हमारे पुराने हनुमान जी के दर्शन करे, आज हम आप लोगों को दिव्य हनुमान जी के दर्शन करवा रहे हैं, बहुत दिव्य हैं। अब आजकल बहुत कथा सुन रहे वो पुराने वाले, तो हमने पहले दिखा देते यूट्यूब पे, अब तुम लोगों को पुराने नहीं दिखा रहे। एक दिव्य हनुमान जी हैं, ऐसा तुमने विग्रह देखा ही नहीं होगा। आओ महाराज, बाहर निकले आओ। का फंसा लिया तुमने, भारी नाटक करते रहते। हाँ, वहीं से हाथ जोड़ लो, पांव पल लो वहीं से, और इनसे कह दो कि ये चरण भी तो दिखा, पूरे दिखा। तुमने कभी ऐसे हनुमान जी देखे? ये बहुत प्राचीन शैली है, ये फिजी से आए हैं और सपना देकर आए हैं। ये जिनके घर पर थे उनको स्वप्न दिया कि हमें वापस कर दो, और हम उसी दिन गए थे फिजी। तो वो टेंशन में हो गया जिनके घर पे थे कि हम किसे वापस कर दें। तो वो कपड़ा में लपेट के हमारे पास लाया। तो उसने मन ही मन में कहा कि यदि गुरुजी, हमारे गुरुजी का नाम लेंगे ये बागेश्वर बाबा, तो हम इनको हनुमान जी देंगे, तब जानेंगे इन्हीं के पास जान। अच्छा, हम तो मस्ती वाले आदमी, हमने हंसी में कह दिया और सब मंगल है, और मंगल उनके गुरुजी का नाम था। भगवान कसम, हमने शक्ति से पूछ के नहीं कहा, ऐसे ही कह दिया। हमने कहा और सब मंगल है, और मंगल उनके गुरुजी का नाम था। सो वो रोने लगे। हम कहा क्यों रो रहे हो? हमें लगा कोई बड़ी दिक्कत है। बाद में बताया, बोले अपनी अमानत ले लो। हम कहा क्या? बोले हनुमान जी ले लो। हम कहा दे दो। ये देखो, ये आ गए फिर हमारे पास में। तब से ये झोली में चल रहे हैं। एयरपोर्ट में फंस गए थे, ये जांच में फंस गए थे। बोले ये क्या है? हम कहे दिस इज लॉर्ड हनुमान, और हमने हिंदी में कहा तेरे बाप का बाप। उन्हें कौन हिंदी समझ में आती है? हम तो बहुत मजा लेते जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, और जिन्हें हिंदी समझ में आती उनसे हम गांव में बात करते हैं, सो और मजा आता है। उन्हें हमारी बुंदेलखंडी, हमने सीधा कहा खचोर दे, अभी न कटाया आगे के लगे। तो वो पूछते का कही का कही? मैंने कुछ नहीं, आशीर्वाद है। हम अपनी पोल खुद खोल देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, वरना कहीं पीटे जाएंगे। हरे हरे साधु जी, गुरु जी। तो बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा? पक्का? सही में? अरे वाह, लो हाथ जोड़ लो, सब लोग हाथ जोड़ लो। राम
बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करो। बालाजी सबकी अर्जी स्वीकार करते हैं। सबकी सामूहिक अर्जी आज स्वीकार तो होगी ही। पहले जिनके लिए गुरु जी आज्ञा देते हैं उनका आवाहन करते हैं। दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाओ। आज के दरबार में 3 पंडाल हैं। बाहर के प्लेन वाला पंडाल 1 नंबर जिसमें हम बैठे ये 1 नंबर, बाएं हाथ वाला हमारा 2 नंबर, ये वाला 3 नंबर पंडाल और पीछे वहां उस तरफ में लगा है 4था पंडाल अलग से कोने पर। इस सभी पंडालों में जहां जहां हम लोग विराजमान हैं सब लोग जप करते रहें। आज के दरबार की जो हमें आज्ञा लगी है वो हम बुला रहे हैं। पहली अर्जी इसी पंडाल से स्वीकार हुई है। ये 2D छोड़कर पीछे में जीतेंद्र नाम के भैया विराजमान हैं। जीतेंद्र नाम के भैया 2D छोड़कर पीछे में विराजमान हैं। आप खड़े हो जाएं। आपकी पहली अर्जी दरबार में स्वीकार हुई है। हाँ, जो शर्ट पहने हुए खड़े भय पधारो, आपकी पहली अर्जी स्वीकार हुई है। दूसरी अर्जी बाएं हाथ पर प्लेन पंडाल में एक बालक नीरज नाम का खड़ा है। नीरज नाम का बालक बाहर खड़ा सफेद कपड़ा पहने खेत के पास दौड़ता हुआ चला आ रहा है। चले आ ठटरी के बरे, उसको आने देना भैया, आने देना उसको, यहीं से नाक जा। हाँ, टीन सेट के बगल से आ जा। आने दो उसको, रोकना नहीं है। दोनों हाथ उठा के बोलो हरे महा। साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हाँ, कहां बैठवाएंगे? अच्छा, उसी तरफ से कोने पर चलते जाना है। इसके बाद एक तीसरी अर्जी दूसरी डी में कोने पर चश्मा लगाए हुए जो बहन जी विराजमान, बहन जी सफेद वस्त्र पहने। यस, आओ, आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। आप भी उस तरफ से आए, साथ में जो भी हो आने देना। ये नीरज आया है, आजा भैया, उधर से घूम के आ।
दरबार में किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आप किसी भी कोने पर खड़े रहना, चाहे खेत में बैठे रहना, बुला लिया जाएगा। चौथी अर्जी लिखी दाहिने हाथ के पास, पंडाल के बाहर दाहिने हाथ पर हाथ की पेंटिंग बना करके जो चित्र लेकर के बालक आया है, तौलिया बांधे हुए रेलिंग के बाहर खड़ा हुआ है, हनुमान जी से गले मिलते वाली फोटो है, आ जाए, तोरी अर्जी लग गई न कटा है। आ रहा, आने दो। बाएं हाथ में दूसरी डी में शिवम नाम के भैया विराजमान हैं। दूसरी डी में शिवम नाम का सफेद शर्ट पहने हुए, यस। साथ में है कोई? तुम्हारे साथ में है कोई? लेके आजा ठटरी के बरे, आजा, वहीं से रेलिंग से निकल के आ, अर्जी स्वीकार है। राम दोनों हाथ उठा के बोलो, हर 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 हर। पंडाल के बाहर सबसे लास्ट में कार्यालय के किनारे पर एक बालक घर से आया है, जिसका नाम सोनू है, पिता का नाम राजेंद्र है। आ जाएं, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। रामचंद्र भगवान की दाहिने। भैया यहां जो खड़े हैं, जो काले काले जो बॉडीगार्ड से, इनसे कहो यहां पर एक बूढ़े दादाजी कोने पे बैठे हैं, मूंछों वाले, कोने के पास में यहां मूंछों वाले दादाजी बैठे, बूढ़े, उनकी अर्जी लिखकर आई है। यहां कोने पर उनको जरा, यहां पर एक दादाजी बैठे होंगे, सफेद दाढ़ी होगी, सफेद बाल होंगे, छोटी छोटी मूछें होंगी, हाँ, शर्ट पहने होंगे, हैं? हाँ, आने देना उनको। राम दोनों हाथ उठा के बोलो, सीताराम बागेश्वर धाम की। जब तक हम इतने पर्चा अर्जी लगा दें भैया, फिर आगे बुलाएं ले रहे, आप लोग राम नाम का जप करो। अच्छा वो फोटो वालों ना, हाओ हाओ हाओ, अर्जी लगी है, आने दो, चलो भेजा जाए, आइए। जे काय पे तालियां तुमने ठोक दें, बैठो। क्या नाम है? बागेश्वर धाम की। कहां से आए हो? कहां रहते? यहाँ आम गांव, कांति अग्रवाल। तो यहाँ तुमने किसी को नाम बताया था क्या? कुछ नहीं नाम बताया। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। और जैसे मैं आने सुबह था, लेकिन वो साले आया तो स्टेशन का अभी आके बाहर खड़ा हुआ था, गाड़ी खड़ी थी। ये खेत में खड़े थे? हाँ, उधर आके इधर जगह ही नहीं था, मैं फॉलो किया, अभी आके खड़ा। माइक से बोलते रहो। आके मैं खड़ा हुआ था, अभी स्टेशन से लेके आया था, मेरा साला आया था, उसकी बहुत सरेज आई थी मेरी। अच्छा, हाँ। भर माइक पे तुम अपनी पत्नी के भाई को गाली दे रहे, साला? नहीं तो साला बोलते ना गुरुजी। वहाँ पत्नी भी है मेरी, गुरुजी पत्नी को बुला ली। बुला लो, हमें क्या दिक्कत है? सपना देवी आ जाए। अर्जी लगा रहा हो तोरो खसम। गुरुजी तुम ऐसे बुला रहे हो जैसे तुम अर्जी लगा रहे हो ना कथा। साला है मेरा, साला बहुत धाम पे भी घूम आया है। अच्छा, उसको मैं सूरत से बुलाया हूँ। अच्छा, नजदीक आओ। हमने लिखा जो हमें प्रेरणा लगी। क्या समाधान पाना चाहते हैं, पूछो। समाधान तो वैसे तो कुछ मैं भक्ति भक्ति भी सब कुछ करता हूँ, वैसा मैंने भागवत भी कराई थी 2023 में। कुछ मैटर बिगड़ा, फिर मैं गलत रास्ते पे गया, लेकिन जब से भाई की शादी मेरी हुई है
तब से बहुत घर में विवाद और उनने चोर घोषित किया मेरे को कि मैंने कर्ज पत्ते से भी शादी की, उसके बाद भी मिलने के सब कुछ उनके चल गया। उसी में मैं बच्चे लाया, बच्चे वैसे गाँव में देखे। क्या चाहते हो आप हमसे या बालाजी से? क्या नहीं चाहता हूँ, खाली बस अपनी सुख शांति बनी रहे। हमने 3 विषय लिखे। नीरज कुमार की अर्जी स्वीकार है। द्वंद्व घर में बना है, कलेश बहुत ज्यादा है, हर काम पे रुकावट बन रही है, आरोप आपके ऊपर लगाया गया, परिवार के सदस्यों के द्वारा आरोप लगाया गया, धन के गमन का आरोप लगाया गया है। सामंजस्य रहेगा, पूर्व में संगत में फंस गए थे, वर्तमान में सुधर गए हैं और पूरा परिवार फिर से तुम्हारा एक होगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की यही है बराबर। बराबर कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। इसके लिए तो मैं खुद लेके पहले भी जा रहा, जब आरोप बहुत झगड़े होते, 10 दिन में 15 दिन में झगड़े होते रहते घर में। हाँ। रामचंद्र भगवान की जय। एक मंत्र लिखा, 3 माला करनी है। हमने इसमें 2 बातें और लिखी। एक तो ये लिखा, भैया की बुद्धि और उनके घरैया की बुद्धि ठीक हो जाए। सबसे ज्यादा खतरनाक तो वही है। वही है। अभी तो बालाघाट में, अब यहाँ में हूँ तो भी नहीं आया कि गुरुजी आया, कहता सुन नहीं आया हो। कोई बात नहीं, हम उपाय कर भी। हमने एक नारियल लिख दिया इसमें, आप हमें नारियल देना, सिद्ध नारियल अभिमंत्रित करके दे दे भी। ये नीचे हमने मंत्र लिखा है, 3 माला करनी है। आज से सही रास्ते पर चलियो, संगत दूर रखियो, खूब भजन करियो। हम वचन दे रहे 2026 में ही तुम्हारा और तुम्हारे भाई का सामंजस्य हो जाएगा, आशीर्वाद है। मैं हनुमान चालीसा का पढ़ा था, तभी मैंने सुबह ही मैंने कह दिया, तभी को नंबर आएगा मेरा। वाह। हाँ, मैं सुबह भी किया, शाम को भी किया। अब देखो तुम्हारी घरवाली आ गई, अपनी देखियो, कोई और की ना देखियो। देखो बुला लो, प्रणाम करो। आ गए बाहर। ये साला मेरा बहुत परेशान है, धाम पे घूम गया। अरे कहीं हम एक के साथ एक फ्री थोड़ी अर्जी लगाते हैं। ना उनको कुछ अरे सर पैक्सल थोड़ी बांट रहे, ठटरी के बड़े पांव पर खिसक। आशीर्वाद जा, भगवान जय जय कर। नारियल और सिंदूर दे दो, हम सिद्ध करके तुम्हें दे रहे। और जाओ भाई की फोटो धाम आओ उन्हें पेशी के लिए। पेशी में भले ही 2 महीना में आइयो। जो मंत्र लिखो वो देवी को लिखो, लास्ट वालों ओम ऐंग नमः, ये देवी का मंत्र है। रोज माला करना, जो तुम्हारी कुल देवी है उसी का मंत्र है। जो कुल देवी गांव में बैठी ना, उसी का बीज मंत्र लिखा है, माई बाई फाई बेरी हाई फाई। अच्छा खिसको, दूसरी की अर्जी लग जाने दो, आशीर्वाद है। अगला नंबर, हर हर। भैया जहां बात समझ में नहीं आवे तुरंत टोकना। जय जय बराजो। कहां से आई बहना? गोंदिया से। गोंदिया में कहां रहती हूँ? सिविल लाइन नजदीक। पहली बार आई? किसी को अपना विषय अपने बारे में बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं? और कोई साथ में है? हिंदी पढ़ लेती? नजदीक आ जाओ ताकि आप पर्चा बहन पढ़ सको। क्या समाधान चाहते जी? करो, क्या बात करनी? सब बालाजी की दया। बहुत धन्यवाद। पूछो क्या समाधान चाहते हैं? बेटी के बारे में आया है। हमने 4 बातें लिखी, सही गलत जो भी हो टोकना है, माइक भी ले सकते। दर्शन हेतु आई हैं, केवल दर्शन करना था। बीच बीच में पेट व सिर में पीड़ा रहती है, पितृदोष का उपाय पति के लिए करवाना है। व्यापार में उनको उन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं। बेटी का फ्यूचर ठीक है, उसके लिए चिंतित ना होवें। भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा सिविल सर्विसेज मार्ग का उसका योग है, आशीर्वाद है। यही विषय थे। माइक से बोलो। बागेश्वर धाम की जी महाराज जी। कोई संदेह वार्ता में? बस आपका आशीर्वाद बना रहे, आपके दर्शन हमेशा होते रहे। बागेश्वर धाम आऊं मैं, ऐसी आप कृपा बरसाए। पति 4 वर्ष से बहुत ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं व्यापार काज में। एक अभी नया उन्होंने शुरू किया है, तो उनको कह देना गुरुजी ने बुलाया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और